हमारे मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब जानते हैं, एक प्रोग्राम था रांची के अंदर, वहां के शाहीन बाग, 125 शहरों में शाहीन बाग बना हुआ, वहां के शाहीन बाग में एक टीवी रिपोर्टर, रजिस्टर्ड ऑथेंटिक एक चैनल इंडिया टीवी वाले पहुंचे, मौलाना कहां है, आपका इंटरव्यू ले रहा। हमने कहा राइट नाउ आई लैंडेड इन रांची एयरपोर्ट, रांची के अंदर हम अभी आए, आपका इंटरव्यू चाहिए 2-3 मिनट का। अच्छी बात है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फला जगह पे पहुंचेंगे। शाहीन बाग बना हुआ था, माए, बेटियां, औरतें, दादियां बैठी हुई थी। तो वहां पर जब बात होने वाली थी तो बारिश हो गई, बारिश के बाद बातचीत हुई, लेकिन टीवी रिपोर्टर उसके पास हमारा वीडियो रखा हुआ था, उसने वीडियो को चलाया और कहा कि मौलाना आपने इन लोगों को यहां पर लाया, इन औरतों को घर से बाहर आपने किया। हमने कहा कैसे? बोला कि आपकी ये जो तकरीर है इसके अंदर यही साबित होता है कि आप लोगों को बहका कर घरों से बाहर लाते हैं। हमने कहा कि ये गलत फहमी, हमने कहा हम तो जानते भी नहीं किस मोहल्ले का नाम क्या, और बिफोर 3 hours completely I came to Ranchi airport and just right now in front of you I am in front of you, मैं तुम्हारे सामने हूं। मैंने कब यहाँ के लोगों को जाकर दावत दी, तबलीग दी इनको यहाँ पे आने। हमने कहा हमने नहीं इनको लाया, हमने कहा रांची की शहर में हमने इनको बुलाया, कलकत्ता में, दरभंगा में, पटना में, मधुबनी में, भागलपुर में, बेगूसराय में, खगड़िया में और 125 शहरों के अंदर समाज की बहू बेटियां, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की माएं माताएं मैदान में। हम तो इतनी जगहों पे गए नहीं, ये तो खुद आए। बोला ये तो गलत है। हमने कहा गलत नहीं है बाबू, इट्स रियल, ये परफेक्ट है। बोला कैसे? हमने कहा कि कानूनी एतबार से सही है। वो सोचा होगा जैसे मुजाहिद भाई को मुंबई में पहचानने से इनकार कर दिया था वो आदमी, उन्होंने सोचा कि ये मौलवी साहब है, कुछ जानता नहीं होगा। हमने कहा इसका संवैधानिक हक है और आपका भी हक है संवैधानिक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ो। The fundamental of Indian citizen, the every Indian person shall have the earth and some fundamental rights। कुछ हुकूक हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और उन्हीं आर्टिकल में और उन्हीं दफात में से एक दफा है दफा नंबर 19, उसके तहत ये लोग जमा हुए। बोला आप बताइए तो उसमें क्या है? मैंने कहा मैं बताऊंगा उसमें क्या है। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स regarding to speech, all citizen shall have the rights। सारे हिंदुस्तानी के कुछ हकूक हैं। एक हक तो ये है, मैं अगर आपके इस गांव में बैठकर तकरीर करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है। अगर मैं अपने मजहब के बारे में कहना चाहूं कि अल्लाह ने कुरान में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अगर गीता पढ़ना चाहूं, मैं अगर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहूं, मैं अगर ब्रह्मा सूत्र पढ़ना चाहूं, अगर मैं सिख भाइयों का मूल मंत्र पढ़ना चाहूं, अगर मैं बाइबल पढ़ना चाहूं, एक ओंकारा सतनाम, देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड, और ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, अगर मैं मांस के ऊपर कोई दलील देना चाहूं, प्रोचितम भक्षण मांसम वैष्णवम, अगर मैं हजरत नूह के ऊपर कोई बात करना चाहूं, अगर मैं गणेश जी की फजीलत बयान करना चाहूं, अगर मैं कृष्ण जी के मकाम मर्तबे को बताना चाहूं,
मैं आई एम अ मुस्लिम बट आई हैव एंड आई कैन स्टडी द ऑल कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैं पढ़ सकता हूं। मुझे कौन हक देता है? हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 19 का ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, कोई और भी बोल सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी सोच को जाहिर करना। कोई माए का लाल आपको मना नहीं कर सकता, यह संविधान आपको परमिशन देता। हमने कहा बेटे नीचे आर्टिकल 19 का बी, टू असेंबल पीसेबली, जमा होना, शांति के साथ प्रोटेस्ट करना, शाहीन बाग को वजूद में लाना, किसी नीति के, गलत नीति के अगेंस्ट में, इट्स रियल एंड इट्स प्रोहिबिटेड नॉट बट इट्स परमिटेड, ये आपका माना जाएगा। अगर हिंदुस्तान का कोई भी कम्युनिटी का आदमी अगर कहीं पर गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी नीति के खिलाफ अगर कहीं पर बैठकर धरना देना चाहे तो वह धरना दे सकती है। आर्टिकल 19 के बी को मैंने पढ़कर सुनाया। हमने कहा कि बाबू लिखा है टू असेंबल, जमा होना, पीसबली, अमन के साथ, विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। इट इज योर फंडामेंटल राइट्स, ये हर हिंदुस्तानी का मूलभूत, उनका बुनियादी हक है। अब क्या कहोगे आप? बोला अच्छा कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये मत समझना मैं हाफिज कुरान हूं। When I was 11 years old, that time I remember the whole Quran from the 1 to the 38 end, from the beginning to the end. कुरान के 30 पारे हमारे सीने में है। मैं खड़े होकर तुम्हारे सामने इंडिया टीवी वाले, मैं कुरान करीम की तिलावत कर कर मैं अपने धर्म की एक एक शरीयत के अहकाम को बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ अपनी शरीयत का और अपनी मजहब का। लेकिन तुम ये मत समझना कि ये टोपी दाढ़ी वाला इनको सिर्फ कुरान याद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ नमाज के फराइज याद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ ज़कात देना आता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ नबी का नाम याद है। हमने कहा ये तुम जैसे करप्ट मीडिया वालों की सोच है जो गलत है, और तुमने हिंदुस्तान के अंदर एक फिजा हमवार किया कि इस देश के मुसलमानों को किसी तरीके पर इनको खत्म किया जाए, ये मुजरिम है। जब तक ये वंदे मातरम नहीं बोलते, जब तक ये भारत माता की जय नहीं बोलते, तो आप ये समझते हो कि इनको देश से मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ अपने कुरान की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने नमाज की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने ज़कात की बात करते हैं। नहीं, तेरे सामने 31 साल का जवान खड़ा है। अगर मैं तुझे पूरा कुरान सुना सकता हूं तो वहीं पर हिंदुस्तान के संविधान का 350 आर्टिकल पढ़कर तुझे सुना सकता हूं। हिंदुस्तान का CAA, NPR, NRC अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, मैं बताता हूं। हिंदुस्तान की प्रियाम्बुल लिखा गया, उसके अंदर कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, सबके लिए कहा। उसी आर्टिकल, उसी प्रियाम्बुल के नीचे आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 बताना इंडिया टीवी वाले, उनके सामने हमने ये बात कही मेरे भाइयों, डरोगे तो दफन कर देंगे ये लोग। उनके सामने हमने कहा अगर दिल के अंदर अगर तड़प है, मेरे इस इंटरव्यू को चलाकर दिखा देना, अगर है जुर्रत तो दिखा देना और कहना कि इस देश का टोपी दाढ़ी वाला सिर्फ कुरान से मोहब्बत नहीं करता बल्कि हिंदुस्तान के संविधान को जुबानी याद रखता। हमने कहा कि आर्टिकल 14 ये NPR, NRC और CAA आर्टिकल 14 के खिलाफ है। ये मत समझना कि इस देश का कलिमा पढ़ने वाला दाढ़ी वाला अनपढ़ होता है, अनपढ़ नहीं होता। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल पढ़ रहा, संविधान पढ़ रहा, कोई जानकार हो तो वह देख सकता है। आर्टिकल 14
कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन। जितनी हिफाजत राम प्रसाद यादव की होगी उतनी ही हिफाजत कलमा पढ़ने वालों की होगी। जितनी हिफाजत एक चौधरी की होगी, मंत्री की होगी, उतनी ही हिफाजत एक गरीब मंगला की भी होगी। कौन कहता है? यह हिंदुस्तान का आर्टिकल का 14 नंबर आर्टिकल कहता, इक्वलिटी बिफोर लॉ द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ द इक्वल प्रोटेक्शन, बराबरी की हिफाजत ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी इलाके का हो, बिहारी हो क्या, आसामी हो कि झारखंडी हो, भागलपुरी हो कि अररियावी हो या दरभंगवी हो, कहीं का भी हो, या वो गुजरात के रहने वाले हमारे पीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब क्यों ना हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, बराबरी का जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार एक मजदूरी करने वाले मजदूर का भी। कौन कहता? हिंदुस्तान का संविधान कहता। हमने कहा कि भैया कैमरा वाले जरा बढ़िया से शूट कीजिएगा, एक आर्टिकल और बता रहा क्या, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। जलसों के अंदर हदीस के ऊपर बात की जाती है, कुरान के ऊपर बात की जाती है, जो हमारी बुनियादी चीज है। विदाउट दीज थिंग्स वी कांट लिव इन द वर्ल्ड एंड वी कांट कंप्लीटली मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर टू द डे ऑफ जजमेंट इफ यू वांट वी विल सक्सेस। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं इस धरती पर तो कुरान और हदीस, कुरान और शरीयत पर हमें चलना होगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब कौम के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, जब कौम के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, तो आपको उस दिक्कत को हटाना और उस परेशानी का सलूशन निकालना, कौम को बताना, ये दानिश्वर लोगों की जिम्मेदारी होती है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी होती। और मैंने दो टोक लफ्जों में कही थी, हमने सोचा कहना जरूरी है कि आपका CAA भी, NRC भी, ये हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं बल्कि ये अगेंस्ट में है संविधान की, जिसके मुताबिक ये देश चलता है। उसी कानून के खिलाफ ये दोनों चीजें बनाई गई। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 याद रखिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिट नाजायज, डिस्क्रिमिनेशन बांटना, भेदभाव करना। कैसे? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कोई माय का लाल ऐसा समझाने वाला शायद हिंदुस्तान के अंदर होगा, बड़े बड़े लॉयर को भी मालूम नहीं होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को उर्दू में कैसे समझाया जाता। प्रोहिबिटेड टू स्मोक द सिगरेट, इट इज प्रोहिबिटेड। सिगरेट पीना, शराब पीना, इट्स प्रोहिबिटेड, ये नाजायज और हराम है, मना है। इसको प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पैदा करना ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कि ये टोपी दाढ़ी वाला है, इट्स नाजायज। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश की वजह से कि नहीं ये आदमी तो बिहार का है, ये आदमी तो बंगाल का है, और ये आदमी तो कुरान को मानने वाला, ये आदमी तो नमाज वाला है, और ये आदमी तो मस्जिद वाला है। इस नाम पर अगर बांटा जाए, इस नाम पर अगर अलग किया जाए, तो मेरे भाई ये गौर से सुनिएगा, कहिएगा उन लोगों को जो ऐसा करते हैं, उनकी जुबान पकड़कर कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहिएगा, PM साहब, CM साहब, होम मिनिस्टर साहब, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना ये गलत है, जुर्म है, पाप है। नास्तिक है, आस्तिक नहीं, नास्तिक है, पाप है। और पाप के बारे में परमात्मा ने कहा, पापिष्ठास्ते प्रपशांति, पाप करोगे तो नरक में जाओगे। पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम, वो यमदूत भयंकर सूरत लेकर आएगा और इस जमीन पर तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। जुबान पकड़ कर कह रहा हूं उन लोगों को जो पाप करते हैं, जो संविधान को बदलने चले हैं, कयामत तक कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो इस देश के संविधान को बदल दे। क्यों? इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था सबकी
इत्तिफाक सबकी बहुमत से, सबकी रजामंदी से, सिंगी भगवा धारियों नफरत परस्त लोगों, कोई भी हो नफरत परस्त, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, सब अपनी अपनी दुकान सेकने के लिए काम कर लो, लेकिन इस देश के संविधान को छूने की कोशिश मत करना। मुसलमान मैदान में है तो नमाज रोजे के लिए नहीं, मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसले हुए, कोई प्रोटेस्ट हमने नहीं किया। तलाक के ऊपर फैसला आया, कोई प्रोटेस्ट हमने नहीं किया। लेकिन अभी हम क्यों मैदान में हैं? क्योंकि अभी आपका ये फैसला हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम मैदान में। एक हाथ में हमारा कुरान है तो दूसरे हाथ में संविधान है। आज हम संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे, मां संविधान को बचाने के लिए सड़कों के ऊपर बैठी हुई। आप ये ना कहो कि नहीं ये तो कलिमा वाले, जाकर देख लो दिल्ली शाहीन बाग के अंदर सिख भाई लोग बैठे हुए।